गोरे कर ली है। डबल करिएगा नहीं साढ़े वाला सारे साथी सुन लें, आज जो लोगों के दिलों में खुशी है वो खुशी क्या है? जमहूरियत की बहाली की खुशी है। ये जो खुशी है ये जमहूरियत की बहाली की खुशी है। ये भाईचारा को बहाल करने की खुशी है। इसीलिए सारे लोग इकट्ठे आए हैं और मैं हैरान हो गया कि हमने किसी को फोन भी नहीं किया, लेकिन बताते खुद आ गए। यही खुशी मिली है। तो मैं खुशी में सबको शामिल समझता हूँ। एक आध घंटे का मसला है, एक आध घंटे के बाद जब उमर साहब यहाँ के बाहर हो जाएंगे हम मैकेनिज्म और मंदरे वाले शहर में मैं अपनी तमाम पार्टी के साथियों की तरफ से सुबह जम्मू के जितने हमारे कारकुन हैं, जितने हमारे ऑफिस बेरर हैं और जम्मू के हमारे जितने भी यहाँ की जनता है, उनकी तरफ से मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आप सभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस परेशानियों का सामना किया, जिन दिक्कतों का सामना किया, जिन मुसीबतों का सामना किया, लेकिन सब यही दुआ करते थे, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब सभी यही दुआ करते थे, सभी यही प्रार्थना करते थे कि आने वाले सरकार में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर आएंगे। यह उनका पक्का यकीन था। यही वजह है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, इनकी दुआओं का यह नतीजा है, इनकी प्रार्थनाओं का यह नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर की इस गवर्नमेंट में आप चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं आपका और आपके साथी हमारे उमरान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे जो MLA साहिबान हैं यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। हमारे MLA जावेद अकबर साहब चौधरी MLA वो भी जहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे बड़ी के MLA डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे शाहिद साहब MLA वो भी तशरीफ रखते हैं। और माध्यम से सलाम करना चाहता हूँ जिस तरह उन्होंने अपने वोटों का इस्तेमाल किया और समझदारी से अपने नुमाइंदे चुने। अब क्या हमें और सीटें मिल सकती थी? बिल्कुल। क्या हम उम्मीद कर रहे थे कि इससे ज़्यादा हों? शायद अपने से नहीं लेकिन दूसरों से। लेकिन एक एक सीट जो आज हमारे पास है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं।
और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए और फौरी तौर बिना कोई शर्त रखे हुए अपने लिए हमारे इस कारवां के साथ जुड़ गए और हमारी मदद करने निकले, जिसमें हमारे बन्नी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं। इलेक्शन के बाद जब इनसे मुलाकात हुई, जब बाकियों से मुलाकात हुई, इनमें से एक ने भी अपने लिए नहीं मांगा। जब बात की तो जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से बात की, अपने असेंबली सेगमेंट के हवाले से बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की और कहा कि लोगों के जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनका अब हल होना चाहिए। हम बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते रहे। 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई तो तब से लेके आज तक लोगों ने दरबदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज़ कहीं पहुंची नहीं। मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी, इंशाल्लाह। आपकी आवाज़ अंधेरे में गायब नहीं होगी, आपके मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात जो हैं इंशाल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन के नतीजे निकले ही नहीं थे कि हमारे कुछ मेहरबान ये शोशा डालना शुरू कर गए थे कि आप जम्मू का कुछ नहीं होगा, जम्मू को नज़रअंदाज किया जाएगा, जम्मू को सज़ा दी जाएगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से चुना नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा, मैंने कहा यह हुकूमत सबकी होगी, इसमें नुमाइंदे सबके होंगे, इसमें आवाज़ सबकी होगी और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना। इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो कोalition में मजबूरी की वजह। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वज़ीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था, अलायंस को उन्होंने ओहदे देने थे। मंगत राज वर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब 6 साल मेरी हुकूमत चली, वज़ीर आला के तौर पे मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की। अलायंस की मजबूरी थी कि ताराचंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाएं। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में
नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा। कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था, जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? क्योंकि सवाल तो हम आपसे भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मौके का उस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने जवाब दे दिया। जिस तरह डिलिमिटेशन कराई गई थी ताकि एक पार्टी को उसका फायदा हो, जिस तरह रिजर्वेशन में तब्दीली लाई गई ताकि एक पार्टी उसका फायदा ले, नहीं ना, बस शुक्रिया, बस बस बस। स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, यहाँ आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार हजरात, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आज शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस फौज को यहाँ जमा हुए देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस जमात को कमज़ोर करने की नहीं, मिटाने की एक मुकम्मल कोशिश की गई थी पिछले 8-10 साल के दौरान। कौन सा ऐसा हरबा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? साथियों को डराया गया, धमकाया गया, कुछों को लालच दी गई, कुछों को और झांसे दिए गए। अक्सर बेशतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सतून हैं वो जमात के साथ जुड़े रहे, उन्होंने इन साजिशों को कामयाब होने नहीं दिया, उन्होंने इन ताकतों का मुकाबला किया। एक दो बह गए, जाते जाते उनकी भी गलतफहमी थी, कहीं जाने से ये जमात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने ये साबित किया है कि ये जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरों की जमात नहीं है, ये जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की जमात है। हमें ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऊपर की सतह की क़यादत से नहीं मिलता, हमें ताकत मिलता है पहले अल्लाह ताला से, भगवान से, वाहिगुरु से, उसके बाद ताकत मिलता है जम्मू कश्मीर की आवाम से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से। ये इस बात का नतीजा है
कि हमारा काडर मजबूत है, कि इस जमात ने तमाम तूफानों का जो है सामना किया। वो कहते हैं ना, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हमें बुझाना है, वो इनको नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा और आपकी इंस्टीट्यूशन को जो है हम स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप रहम करिएगा, जहां हमारे काम ठीक नहीं होंगे वहां पे आप ज़रूर हमारे कान खींचिएगा, लेकिन जहां पे अच्छे काम होंगे वहां पे दो लफ्ज़ तारीफ के भी अगर आप लिखें तो गनीमत होगी। इस साल हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, थक गए ना। इलेक्शन लड़ लड़ के परेशान हो गए। साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट की तैयारी की, पार्लियामेंट हुए, कुछ नतीजे ऊपर नीचे, मेरा तो ज़्यादा ही नीचे था। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उठूंगा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखे ना। अब मुझे उस वक्त साथी कहते थे कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मैं कहता था हाँ होगा, लेकिन अंदर अंदर से मैं सोचता था क्या अच्छा हो सकता है ना, अभी तो इलेक्शन हारा हूं, इसमें अच्छाई कहाँ होगी। लेकिन देखे ना क्या है, उस वक्त कई सारे ऐसे थे अफसर, बाकी दोस्त, जिनको लगा होगा ना खत्म, गए, मोकलियो, जाओ नाप लो रास्ता। वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, आज ना वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं हैं। मैं कहता हूं ना, कुदरत भी क्या चीज है। 5 साल एक मैसेज भी नहीं कि ना आप ठीक हो, जिंदा हो, हम क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। अब मैं सुबह उठता हूं तो गुड मॉर्निंग सर, अब प्रोजेक्ट बनेंगे, अब डीपीआर बनेंगे, अब पैसे रिलीज होंगे, तब के लोग ये चाहेंगे कि फलाना काम जो है उनके इलाके में होने चाहिए। मैंने पहले ही सेक्रेटरीट में अफसरों से कहा हुआ है कि खासकर जो पंचायतों के प्रोजेक्ट बने इस साल, जो ब्लॉक के बने, जो डीडीसी के बने, जिनमें लोगों के नुमाइंदों की राय नहीं ली गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमारे चेयरपर्सन शमशाद शान क्यों ना हो, पूजा ठाकुर जी क्यों ना हो,